हेलो एवरीवन, वेलकम टू अबंडेंस विद नंबर्स। और आज हम लोग बात करने वाले हैं मोबाइल न्यूमरोलॉजी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। हम अपने डेट ऑफ बर्थ तो नहीं बदल सकते, लेकिन उसके अलावा जो भी नंबर हमारी लाइफ के साथ एसोसिएट करते हैं, हम एक बेहतरीन नंबर लेकर अपने लिए अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। क्योंकि डेट ऑफ बर्थ हमारे हाथ में नहीं है कि हम उसे चेंज कर सकें, वो तो गॉड गिफ्टेड है। लेकिन उसके अलावा जितने भी नंबर्स हैं हमारे हाथ में है चेंज करने का। आपका मोबाइल नंबर हुआ, आपका नेम नंबर हुआ, घर का नंबर हुआ, आपका गाड़ी का नंबर हुआ, सो जो भी नंबर्स आपके साथ एसोसिएट होते हैं उनको हम चेंज कर सकते हैं। चेंज क्यों करना होता है? देखिए, हमारी डेस्टिनी में जो लिखा होता है हमें वही नंबर अट्रैक्ट होते हैं, वो गाड़ी का नंबर हो, मोबाइल नंबर हो। लेकिन अगर हम चाहते हैं उसको बेहतरीन बनाना, तो उसके लिए हम लोग नंबर चूज करते हैं न्यूमरोलॉजिकली, ताकि वो हमें बेहतर रिजल्ट दे। ऑफ कोर्स मेहनत आपने करनी पड़ेगी, बट उस मेहनत के बदले रिजल्ट या लक एनहांसमेंट वो नंबर देता है आपको। तो चलिए हम आज की पीपीटी शुरू करते हैं। अब सबसे पहले सिग्निफिकेंस हम नंबर के बारे में जानेंगे। ऑफ कोर्स आपको ऑलरेडी सारे नंबर के बारे में पता होगा, मेरी पुरानी वीडियोस में भी आपने देखे होंगे। तो हम एक बहुत छोटा सा इंट्रोडक्शन देंगे। नंबर वन किसको दिखाता है? नंबर वन रिप्रेजेंट करता है सन को, यानी कि राजा को। राजा कैसे? जो एक लीडर की तरह काम करे, जो सबको रोशनी दिखाए और आगे बढ़े। दो नंबर किसको दिखाता है? चंद्रमा को, इमोशंस को, नर्चरिंग बिहेवियर को, केयरनेस को। जैसे हमने दो नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं क्वीन से या फिर मदर से। मदर का नेचर कैसा होता है? नर्चरिंग होता है, केयरिंग होता है। सिमिलरली मून आपके इमोशंस को दिखाता है, आपके केयरिंग बिहेवियर को दिखाता है। थ्री नंबर रिप्रेजेंट करता है जुपिटर यानी बुध, जुपिटर यानी बृहस्पति ग्रह को, वेरी सॉरी। बृहस्पति जी कौन है? बृहस्पति जी हैं जो देव गुरु हैं। ये नॉलेज को दिखाते हैं, विजडम को दिखाते हैं। चार नंबर राहु को बताता है। राहु और केतु की स्टोरी तो आप सबको पता ही होगी। राहु क्या है? राहु सिर्फ सिर है, यानी कि दिमाग बहुत है। किसी के अंदर सिर्फ दिमाग हो, बहुत दिमाग हो, तो वो कैसा होगा? थोड़ा स्टबन तो होगा ही। पांच नंबर मर्क्यूरी यानी बुध ग्रह को दिखाता है। बुध ग्रह कैसा होता है? बहुत चंचल होता है, बच्चों की तरह। जैसे पैसा, पैसा कैसा होता है? चंचल होता है। पैसा आप कितना भी दबा के रखने की कोशिश करो, बट किसी ना किसी वजह से वो निकल ही जाता है, खर्च ही होता रहता है। ऐसे ही मर्क्यूरी चंचल प्लैनेट है। छह नंबर डिनोट करता है वीनस यानी गुरु शुक्राचार्य को। शुक्राचार्य भी गुरु है, नॉलेजेबल है, लेकिन वो दैत्य गुरु है। दैत्य गुरु के साथ साथ वो लग्जरी को भी डिनोट करते हैं। सेवन नंबर केतु का नंबर है। अब राहु तो सिर था, लेकिन रेस्ट ऑफ द बॉडी थी, जो धड़ था वो है केतु। तो केतु के पास सिर नहीं है, यानी वो देख नहीं सकते, लेकिन उनका इंट्यूशन इतना स्ट्रांग है कि वो चीजों को भाप सकते हैं। उनको हर चीज के पीछे लॉजिक चाहिए। केतु लॉजिकली चीजों को समझना चाहते हैं, क्योंकि दिमाग नहीं है इसलिए क्या है, हर चीज में लॉजिक देखते हैं, स्पिरिचुअल होते हैं। और इन सबके साथ इंट्यूशन बहुत अच्छा होता है। आठ नंबर सैटर्न को दिखाता है। सैटर्न किसका नंबर है? हमारे कर्मा का नंबर है, यानी कि हमारे जस्टिस का नंबर है। नाइन नंबर दिखाता है मार्स को, यानी मंगल। मंगल को हमने सेनापति का इसलिए दिया है क्योंकि जो लीडर, जैसे जो राजा बोलेगा, सेनापति उसको फॉलो करेगा। बहुत ज्यादा एग्रेशन होता है, यानी आपने जो बोला है वो काम होके रहेगा। जो डेडिकेशन है, जो स्ट्रांगनेस है, वो कहाँ है? वो मंगल के पास है। जो एग्रेशन है, ये सब है मार्स, यानी नाइन नंबर। हर नंबर नंबर के कुछ प्रॉज एंड कॉन्स होते हैं। तो हम आगे अभी स्टार्ट करते हैं हमारी मोबाइल न्यूमरोलॉजी को। अगर आप नंबर के डिटेल में सिग्निफिकेंस को जानना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक शेयर की हुई है, आप वो सुन सकते हैं, ताकि आपको डिटेल में आपके बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर के बारे में पता चले। अभी हम मोबाइल को आगे कंटिन्यू। अब सबसे पहले आपके जो मोबाइल नंबर है, जो भी आप यूज करते हैं, उसको एक सिंगल डिजिट में आप टोटल कर लीजिए। जैसे एग्जाम्पल, मेरा नंबर है 7517325524। तो इसको मैंने पूरा टोटल कर दिया, यानी 7+5+1+7+3+2+5+5+2+4। जब इसको मैंने टोटल किया तो टोटल आया मेरा 41। अब 41 को भी हमें टोटल करना है, क्योंकि नंबर हमें चाहिए सिंगल डिजिट में। तो हमने 4+1 को जब जोड़ा है,
तो हो गया है 5, यानी मेरे मोबाइल नंबर का जो टोटल है वो है 5। ऐसे ही आप आपके मोबाइल नंबर को टोटल कर लीजिए। अभी हम जानेंगे मोबाइल नंबर हमारे बारे में क्या बताता है। आई होप अभी आप लोगों ने मोबाइल नंबर के टोटल कर लिए होंगे। अगर आपकी मोबाइल नंबर का टोटल 1 है, तो 1 क्या दिखाता है? 1 बताता है आपके पावर के बारे में, यानी इंसान अपने डिसीजन इंडिपेंडेंट लेना चाहता है। उस पर्सन के अंदर बहुत करेज है। अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं या आपने न्यू स्टार्ट किया है, कुछ स्टार्टअप किया है, सेल्स स्टार्ट किया है, उसके लिए मोबाइल नंबर का टोटल अच्छा है। ये नंबर आपको सक्सेस और फेम को दिखाता है, बशर्ते कंडीशन यही है कि आपके लिए ये नंबर फेवरेबल होना चाहिए। अगर आपके लिए फेवरेबल है तो किसी भी बिजनेसमैन के लिए, एंटरप्रेन्योर के लिए 1 नंबर का टोटल बहुत अच्छा है टू कैरी। नाउ मोबाइल नंबर टोटल 2। ये लोग जो होते हैं जिनके पास मोबाइल नंबर का टोटल 2 है, इन लोगों को ना म्यूजिक पसंद है। ये लोग बहुत क्रिएटिव होते हैं, इनको आर्ट्स पसंद है, थोड़े इमोशनल होते हैं, उनको रोमांटिक चीजें पसंद है। मतलब आपने ऐसे ही बोल दिया नहीं चलेगा, उनको रोमांस पसंद है अपनी लाइफ में, बहुत सेंसिटिव होते हैं और उस सेंसिटिविटी की वजह से इनके मूड स्विंग्स भी होते हैं। ये किन लोगों के लिए मोबाइल नंबर का टोटल 2 अच्छा है? जो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में है, जैसे नर्सेस हुए, जो केयर करते हैं पेशेंट की, नर्चर करते हैं। अगर किसी लार्ज आपको, जैसे इवेंट मैनेजमेंट है, अगर किसी लार्ज क्राउड को आपको गैदर करके रखना है, तो 2 नंबर के मोबाइल टोटल वाले ये काम बहुत अच्छा कर सकते हैं। लेकिन अलग से ही कंडीशन हमारी क्या है? ये नंबर टोटल 2 आपका फेवरेबल होना चाहिए। हर नंबर के, जैसे हमने बोला, कुछ पॉजिटिव नेगेटिव ट्रेट होते हैं। तो आपका केयरिंग नेचर है, आप इमोशनल हैं, आप मासेस को अट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ में क्या है? मूड स्विंग्स बहुत होते हैं। तो मूड स्विंग्स पे थोड़ा सा ध्यान रखना है। नाउ मोबाइल नंबर टोटल 3। तो अगर आपका मोबाइल नंबर का टोटल 3 है, तो यानी कि ये लोग एक बहुत अच्छे एडवाइजर हैं, बहुत अच्छे गुरु हैं, यानी टीचर्स हैं, बहुत अच्छे राइटर हैं। ये लोग अगर आपको एडवाइस करते हैं तो वो बहुत अच्छी एडवाइस करते हैं। बहुत अच्छी एडवाइस कैसे? यानी कि इनके पास अगर आप कभी जाओ, आप कोई एडवाइस लेने के लिए, किसी भी प्रॉब्लम में आप फंसे हो, ये आपको बहुत अच्छी तरीके से बताएंगे कि कैसे उस प्रॉब्लम से बाहर निकलना है। ये सोशली एक्सप्रेसिव होते हैं लोग, यानी कि, और इन लोगों को ना, लोगों को एडवाइस देना वैसे भी बहुत पसंद होता है। किसी भी एजुकेशन इंडस्ट्री के लिए मोबाइल नंबर टोटल 3 बहुत अच्छा नंबर है, बहुत अच्छा काम करता है। अगर आपके मोबाइल नंबर का टोटल 4 है, तो 4 नंबर क्या करेगा? जिस इंसान का मोबाइल नंबर का टोटल 4 है, उस इंसान को डिटेल में घुसना पसंद है। बहुत जल्दी से वो किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकता है। उसका एक अलग तरीके से काम करना पसंद है, यानी जो भेड़चाल में लोग काम कर रहे हैं उसको लग रहा है नहीं नहीं, अपना काम अपने तरीके से करना पसंद है। ऑफ कोर्स फायदा देखते हैं, लेकिन आज की तारीख में कौन फायदा नहीं देखता है? जरूरी भी है। इनके प्लान ना सडन चेंज होते हैं। जैसे रात में दोस्तों के साथ कोई प्लान बनाया, सुबह सो के उठे और अचानक बोला नहीं 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 नहीं, ये नहीं करना है, चलो ये करते हैं। राइट? तो ये जो सडन चेंज ऑफ प्लान होते हैं, ये करता है मोबाइल नंबर का टोटल 4। इनफैक्ट आपके लाइफ में, आपके करियर में सडन चेंजेस आ जाते हैं, यानी आपका लाइफ या करियर कुछ समय बाद जो फ्लिप मार जाता है, ये भी मोबाइल नंबर टोटल 4 का है। अनएक्सपेक्टेड चेंजेस होते हैं लाइफ में, आपको समझ नहीं आता, अच्छी चीजें चल रही होती हैं अचानक से पलट जाती है, खराब चीजें चल रही होती है अचानक से सब कुछ सही हो जाता है। ये करता है टोटल 4। कोई अगर साइंटिस्ट है उसके लिए नंबर अच्छा है, बैंकिंग फील्ड में नंबर अच्छा है। राइट? ना मोबाइल नंबर टोटल 5 किस किस का है? ये लोगों के ना दोस्त बहुत होते हैं, बहुत पॉपुलर होते हैं ये लोग जिनका मोबाइल नंबर का टोटल 5 है। हो सकता है आपकी डेट ऑफ बर्थ ऐसी हो कि आपको लोगों से ज्यादा बात करना पसंद नहीं हो, लेकिन अगर आपके पास मोबाइल नंबर 5 है तो क्या होगा? आपके ना चाहते हुए भी लोग आएंगे आपसे बात करने, लोग आएंगे आपसे एडवाइस लेने, लोग आएंगे आपसे सवाल पूछने। ये क्या करता है? ये मोबाइल नंबर का टोटल 5 ये काम कर रहा है। इन लोगों का कम्युनिकेशन अच्छा होता है और ये लोग बिजी रहते हैं। बिजी किस में रहते हैं? लोगों में बिजी रहते हैं। राइट? अपने काम से ज्यादा लोगों में बिजी रहते हैं। तो अगर आपका काम इस इंडस्ट्री से है,
जहां पे आपको लोगों के साथ, बच्चों के साथ डील करना है, तो 5 नंबर का टोटल बहुत अच्छा है। ओवरऑल आपकी लाइफ में बैलेंस लेकर आता है ये नंबर। बिजनेस के लिए, एजुकेशन, इंडस्ट्रीज के लिए ये नंबर बहुत अच्छा है। या फिर अगर आपको किसी भी पर्सन से, यानी लोगों के साथ अगर आपको डील करना होता है, तो मोबाइल नंबर टोटल 5 बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देता है। अब मोबाइल नंबर का टोटल 6। 6 क्या करता है? 6 जिनका भी नंबर है टोटल, वो लोग अपनी फैमिली को इम्पोर्टेंस देते हैं, रिलेशनशिप को इम्पोर्टेंस देते हैं, रोमांटिक है। हाँ, गुस्सा थोड़ा जल्दी आ जाता है, थोड़े डोमिनेटिंग होते हैं ये लोग रिलेशनशिप में, लेकिन ये लोग अपनी फैमिली को पहले प्रायोरिटी देते हैं। इनके लिए ऐसा है कि कोई भी चीज होती है ना, इनको जानना होता है फैमिली में क्या चल रहा है। उनको लगता है कि नहीं, मुझे इनपुट देना है, उनको सब जानना होता है, उनको इनपुट देना होता है। मोबाइल नंबर टोटल 6, तो फैमिली पर्सन के लिए नंबर बहुत अच्छा है। ऐसे लोग बहुत लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, यानी इनकी पर्सनालिटी ऐसी होती है कि लोग इनसे बात करना पसंद करते हैं। इनको लग्जरी और कंफर्ट पसंद होते हैं। ये नंबर कोई भी इंडिविजुअल हो, हाउसवाइफ हो, बिजनेस पर्सन हो, सबके लिए बहुत अच्छा है। बट अगेन नंबर्स का हमें ये बिल्कुल ध्यान रखना है कि कोई भी नंबर है वो आपका एंटी नहीं होना चाहिए, आपको फेवरेबल रिजल्ट देना चाहिए, क्योंकि हर नंबर के कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव ट्रेट्स होते हैं। नाउ, मोबाइल नंबर टोटल 7, ये जिसका है वो इंसान को स्पिरिचुअलिटी की तरफ अपने आप उसका मोह ज्यादा होगा। वो इंसान को हर चीज घुस के जानना पसंद होगा। यानी कि उनके सवाल भी ऐसे होते होंगे, कब जाओगे, कब तक आओगे, क्या काम है, क्या मैंने, अब अगर आपका दोस्त भी घर आएगा ना, तो वो ज्यादातर पूछते होंगे क्या काम है, कितनी देर का काम है, मतलब बहुत सारे सवाल उनके होते हैं। उसके अलावा ये पर्सन लॉजिकल होते हैं, उनको हर चीज के पीछे लॉजिक चाहिए। ऐसे आप उनको उल्लू नहीं बना सकते, उनको आपको लॉजिक देना पड़ेगा, तब जाके वो कन्विंस होंगे और आपकी बात मानेंगे। 7 नंबर का टोटल थोड़ा रिलेशनशिप इश्यूज देता है, लेकिन ये लोग बहुत अच्छे राइटर होते हैं, अपने आप को समझते हैं या अपने समझने की जर्नी पे आगे बढ़ना चाहते हैं। बहुत अच्छे हीलर होते हैं, अकल्ट प्रैक्टिशनर होते हैं। नाउ, मोबाइल नंबर टोटल 8, ये तो नंबर कर्मा का नंबर है, जस्टिस का नंबर है। अच्छे कर्मा करोगे अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, खराब कर्मा करोगे खराब रिजल्ट मिलेंगे। नेम, फेम, पैसा ये नंबर सब देगा, लेकिन देरी से देगा, यानी समय लगेगा, थोड़ा स्ट्रगल कराएगा, लेकिन रिजल्ट जरूर देगा। ऐसा नहीं है कि 8 नंबर का टोटल खराब है। 8 नंबर का टोटल समय लगाता है, यानी आपको मेहनत करनी पड़ेगी जी जान से। 99% पर भी आपको गिव अप नहीं करना है, आपको कांस्टेंट मेहनत करनी पड़ेगी। जब आप कांस्टेंट मेहनत करते जाएंगे तो ये नंबर भले ही देरी से सही आपको रिजल्ट जरूर देगा। आपको लगेगा कि कोई इंसान ने पर्टिकुलर चीज 3 साल में अचीव कर ली, हो सकता है आपको 9 से 10 साल में वो अचीवमेंट मिले, लेकिन वो 9 से 10 साल में जो आपको अचीवमेंट मिलेगा ना, वो बाकी लोगों से बहुत अच्छा होगा, बहुत ऊपर होगा। लेकिन इन सबके साथ आपको आपके कर्मास पर भी ध्यान देना होगा कि किसी के साथ गलत नहीं करना है, क्योंकि आप जैसा करोगे वैसा भरोगे। ये लोग काफी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हैं। ये लोग नेचुरली हार्ड वर्क होते हैं, थोड़ा आलसी होते हैं, बट नेचुरली हार्ड वर्कर होते हैं। इनकी लाइफ में स्ट्रगल काफी ज्यादा होता है, क्योंकि मेहनत बहुत ज्यादा इनको करनी पड़ती है। ये नंबर पॉलिटिशियंस के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन अगेन जैसे मैं बोल रही हूँ, मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी विद मोबाइल नंबर टोटल 8। और नेक्स्ट, मोबाइल नंबर टोटल 9 अगर आपका है, तो 9 नंबर क्या करता है, आपकी लाइफ में कांस्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन हर कुछ साल में लेकर आता है। यानी कि आप हर बार, हर कुछ सालों में लाइफ की एक नए फेज में एंटर करोगे। नए फेज में एंटर कैसे? आज कोई काम आपका बहुत अच्छा चल रहा है, आपने काफी अच्छा ग्रो किए हो, सडन ऐसा कुछ हो जाएगा, रीजन कुछ भी हो सकता है, लेकिन अचानक ऐसा कुछ हो जाएगा कि फॉल डाउन आ जाएगा और आप अपना करियर 360 डिग्री चेंज कर लोगे, राइट? लेकिन वो पर्सन ह्यूमैनिटेरियन होगा, अपनी खुद की आइडियलिज्म होगी। किसी भी, अगर आपका काम ऐसा है जहां हर कुछ साल में चेंजेस की जरूरत है, वहां मोबाइल नंबर का टोटल 9 अच्छा काम करता है। जैसे मेडिकल इंडस्ट्री, हीलिंग इंडस्ट्री। मेडिकल इंडस्ट्री कैसे? जैसे नई नई बीमारियां आती रहती हैं, क्योंकि नई नई बीमारियां आती हैं तो नए नए सोल्यूशंस आते हैं, नई नई दवाइयां आती हैं। सो आपको अपग्रेड करना पड़ता है दवाइयों में भी, राइट? तो उसके लिए अच्छा है।
जैसे टेक्निकल फील्ड के लिए भी अच्छा है। कैसे अच्छा है? हर कुछ समय में टेक्निकली नए एडवांसमेंट आते हैं। जैसे पहले पीसी हुआ करता था, लैपटॉप हुआ, अभी आईपैड आ गया है। मोबाइल में भी नए नए फीचर्स आते रहते हैं, चेंजेस होते रहते हैं। सो जहां चेंजेस होते रहते हैं वहां टोटल 9 बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन जहां आप एक ही पैटर्न पे काम करोगे, कुछ नया एडवांसमेंट नहीं होगा, कुछ नया चेंज लेके नहीं आओगे, तो मोबाइल नंबर 9 का टोटल वो चेंज खुद लेकर आ जाएगा, वो ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ जाएगा जिसके लिए शायद आप रेडी ना हो। लेकिन हमेशा लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन अच्छे के लिए ही होता है। बट अगर आपका काम ऐसा है तो आपको ध्यान रखना है, या तो कुछ नया डेवलपमेंट हर कुछ सालों में करते जाना है, नहीं तो मोबाइल नंबर का टोटल 9 थोड़ा ट्रिकी काम करता है। सो नाउ अब हम बात करते हैं, अगर हमारे मोबाइल नंबर में मल्टीपल डिजिट है तो क्या होती है। देखो, मल्टीपल डिजिट है यानी 2 या 3 डिजिट है चल जाएंगी, 3 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर ज्यादा है तो इस पर्टिकुलर मल्टीपल डिजिट की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। स्पेशली अगर वो लग करे, जैसे कुछ ले लेते हैं 4 बार लग के 1, 5 बार लग के 1, राइट। सो मल्टीपल 1 क्या होता है, इंसान के अंदर ईगो बढ़ाता है, रिजिडनेस बढ़ाता है, यानी इंसान सामने वाले की ज्यादा सुनना ही नहीं चाहता है। ईगो ज्यादा होगा, आप ज्यादा सुनना नहीं चाहोगे तो क्या होगा, एंगर इश्यूज बहुत ज्यादा होंगे, राइट। तो मल्टीपल 1 यानी कि ऐसे 4 बार 1, 5 बार 1 ऐसे आपके नंबर में है, तो आपके अंदर ईगो को बढ़ाता है। मल्टीपल 2 है अगर मोबाइल नंबर में, तो क्या करेगा, ओवर थिंकिंग करेगा इंसान। यानी अगर लक के ट्रिपल 2 है, इंसान ओवर थिंकिंग करेगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी जैसे ज्यादा होते जाएंगे। 4 बार 2 है, और ज्यादा ओवर थिंकिंग करेगा। 5 बार 2 है, इंसान नेगेटिव सोचेगा बहुत और एंजाइटी में जाएगा। 6 बार 2 है, हो सकता है आप डिप्रेशन में भी जा सकता है वो पर्सन। सो मल्टीपल जैसे जैसा होगा उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी। 2 से 3 बार आ रहा है, दैट्स ओके, दैट्स एब्सोल्युटली ओके 3 बार तक, लेकिन 3 के ऊपर जाता है उसको अवॉइड करना है, वो मल्टीपल डिजिट्स नहीं होने चाहिए। ना, मल्टीपल 3 है तो इंसान क्या होता है, अपनी नॉलेज पर ज्यादा घमंड करता है। जितना ज्यादा 3 मल्टीपल होगा, कि 6 बार है किसी में, बहुत ज्यादा उसको सामने वाले की सुनेगा ही नहीं, उसको लगेगा मैंने जो बोला है वही सच है, राइट। तो जितना ज्यादा मल्टीपल होगा उतना ज्यादा इंसान का ऑब्सेशन होगा अपनी नॉलेज को लेकर। लेकिन यही 2 से 3 बार है तो ओके, अपनी नॉलेज पे बिलीव होना चाहिए। नाउ मल्टीपल फोर है तो क्या होगा, इंसान की लाइफ में फ्लिप मारते हैं, यानी सडन गेन हो गया, सडन लॉसेस हो गए। मल्टीपल 4 के साथ आपको एक चीज का और ध्यान रखना पड़ेगा, ये ना आपको कंसिस्टेंसी नहीं दे पाता है, तो आपने फोर्सफुली कंसिस्टेंसी लाना पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल, आपने बच्चों को कोई कोर्स कराना चालू किया, कुछ पढ़ाना चालू किया, वो कोर्स पूरा नहीं हुआ, आपने दूसरा कोर्स लॉन्च कर दिया और थोड़ा सा वो बच गया है, और आप सोच रहे हो हाँ करना है करना है करना है, लेकिन वो डिले करता जा रहा है चीजों को, राइट। तो ये कंसिस्टेंसी नहीं दे पाता है। इसीलिए अगर आपके पास मल्टीपल 4 है, आपको फोर्सफुल होके वो काम करना है, कंसिस्टेंसी लानी ही पड़ेगी। ऑफ कोर्स सडन गेन सडन लॉस देता है, लाइफ को फ्लिप करता है, लेकिन अगर आज चीजें बेहतरीन नहीं है तो कल बेहतर करेगा। लेकिन कंसिस्टेंसी आपको रखनी पड़ेगी, वेदर इट इज लो और हाई, जो भी हो आपका फ्रीक्वेंसी उस वक्त कैसी भी हो, कंसिस्टेंसी रखनी ही पड़ेगी। और अगर आप कंसिस्टेंसी नहीं रख पा रहे हैं तो मल्टीपल 4 आपके लिए नहीं है, नहीं तो ये आपके करियर को भी चेंज कर देगा। सो कंसिस्टेंसी इज अ की, अगर आपके पास मल्टीपल 4 है, और अगर नहीं हो पाएगा देन चेंज द नंबर। अभी मल्टीपल 5 है तो क्या होगा, इंसान को लेजी बनाएगा, लेथार्जिक बनाएगा। जितना ज्यादा 5 है उतना ज्यादा लेजी बनाएगा। जैसे अगर इंसान के पास 5 बार 5 है तो लेजी तो है इंसान, उसके अलावा प्रोक्रेस्टिनेट करता है, यानी हाँ यार कल कर दूंगा, देन लास्ट मोमेंट पे सिर पर आती है तो चिड़चिड़ करके काम कर रहा है। ये क्या है, ये भी मल्टीपल 5 करा। मल्टीपल 6 है तो इंसान काफी मैनिपुलेटिव होता है और बहुत ज्यादा लस्टी हो जाता है। अगेन आपको ध्यान रखना है, 3 बार चलता है, 3 के ऊपर नहीं होना चाहिए। मैं जो बता रही हूँ ये 3 के ऊपर होगा। 3 से या उससे कम है तो क्या होगा, इनका इंपॉर्टेंस होगा जो हमने पढ़ा था, 3 क्या करता है वैसा इंपॉर्टेंस होगा। नाउ मल्टीपल 7 है तो इंसान के अंदर ना डिस्टरबेंस चलती है, वो बहुत सोचता है, अकेले रहने की इच्छा होती है उसके,
रिलेशनशिप इश्यूज दे जाता है मल्टीपल 7। तो और आप हैप्पी हैप्पी फील नहीं कर पाते हो, ऐसा लगता है कई बार आप ना थोड़ा शकी हो जाते हो अपने पार्टनर को लेके। मल्टीपल 8 है अगर आपके नंबर में, तो वो डिले करता है चीजों को, ऑब्स्टेकल क्रिएट करता है। जितना नंबर ऑफ टाइम 8 है उतना ज्यादा चीजों को डिले करेगा। लेकिन अगेन मल्टीपल 8 है तो कंसिस्टेंसी रखनी बहुत जरूरी है। आप लगे रहो, कभी ना कभी आपको रिजल्ट मिलेगा, और जब मिलना चालू होगा तो इतना बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा आपके हार्डवर्क का कि वो आपको 6 नंबर भी नहीं दे पाएगा। जैसे बहुत लोग बोलते हैं ना 6 नंबर चाहिए ताकि लग्जरी मिले, 8 नंबर से ज्यादा पावर और लग्जरी आपको कोई नहीं दे सकता है। पैसा सबसे ज्यादा 8 नंबर दे सकता है, लेकिन अगेन आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। रिजल्ट लेट मिलेगा लेकिन जब मिलेगा तो बेहतरीन मिलेगा। मल्टीपल 9 अगर किसी के में है तो एंगर इश्यूज ज्यादा होते हैं, इंसान को गुस्सा जल्दी जल्दी आ जाता है। एंड गुस्से में प्लीज आप लोग ना एक्सट्रीम ऐसा ड्राइविंग अवॉइड कीजिए जिनके मल्टीपल 9 है। क्यों? क्योंकि आप गुस्से में बहुत तेज ड्राइव करेंगे, अगर आपकी दशाज ऐसी चल रही होगी कोई, तो वो थोड़ा रिस्की हो जाएगा, एक्सीडेंट क्रिएट कर सकता है। लेकिन एक्सीडेंट कब क्रिएट करेगा? जब दशाएं होगी। बाकी छोटी मोटी चोटें लगती रहती हैं। कई बार स्किन पे रैशेस भी देखने को मिले हैं जिनके मोबाइल में मल्टीपल 9 होता है। अब मोबाइल नंबर में मल्टीपल 0 है, तो जितने ज्यादा 0 है उतना ही ज्यादा लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है, इनस्टेबिलिटी है। जैसे कि 4 0 है, 5 0 है, तो क्या होगा? आपके करियर की हर कुछ सालों में नई शुरुआत। आज आप ये काम कर रहे हो, कुछ सालों बाद आप दूसरा काम कर रहे हो, कुछ सालों बाद आप तीसरा काम कर रहे हो। तो मल्टीपल 0 अवॉइड करना है आपके मोबाइल नंबर में, क्योंकि मल्टीपल 0 का कोई सोल्यूशन नहीं है। आप कंसिस्टेंट भी रहो लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम दे जाएगा। तो ये है मोबाइल नंबर अगर मल्टीपल हो जाते हैं। ऐसे ही पेयरिंग होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। मोबाइल नंबर सिर्फ ऐसा नहीं होता है टोटल देख लिया ले लिया, नहीं। टोटल होना चाहिए, क्या नंबर किस चीजों की आपको जरूरत है, आपके काम कैसे हैं, उस हिसाब से मोबाइल नंबर देखा जाता है। जैसे मोबाइल नंबर में पेयरिंग भी देखी जाती है। अगर आपके मोबाइल नंबर में 21 का कॉम्बिनेशन आता है, यानी 2 1 आता है, एक साथ आना चाहिए, हाँ। जैसे किसी का नंबर है 7921, तो 2 1 आ रहा है उसमें। तो 2 1 21 अगर आ रहा है, उस इंसान के अननेसेसरी खर्चे होते हैं। यानी कि अगर वो सोचेगा नहीं इस बार तो सेविंग करनी है, तो किसी को हेल्थ इश्यू आ जाएगा या कभी कुछ और आ जाता है इश्यूज। तो जनरली देखा गया है कि कई बार ये सेविंग करते हैं और सेविंग से भी पैसे निकालने पड़ जाते हैं। तो अनएक्सपेक्टेड अननेसेसरी एक्सपेंसेस कराता रहता है अगर मोबाइल नंबर में 2 1 का कॉम्बिनेशन आता है तो। सिमिलरली मोबाइल नंबर में अगर 1 6 का कॉम्बिनेशन आता है, तो मैरिड लाइफ में इश्यूज होते हैं, यानी कि हस्बैंड वाइफ की ज्यादा बन नहीं रही है और डिस्टरबेंस बहुत ज्यादा है। ये 1 6 कराता है। कई बार 1 6 का कॉम्बिनेशन आपके स्पाउस के हेल्थ इश्यूज भी क्रिएट करता है, जिसकी वजह से वो और ज्यादा चिड़चिड़ होते हैं। अब अगर आपके मोबाइल नंबर में 1 3 का कॉम्बिनेशन है, तो ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि इंसान एक बहुत बेहतरीन एडवाइजर होगा। सो अगर आपकी फील्ड ऐसी है कि जहां आपको एडवाइस देना है लोगों को, उस केस में मोबाइल नंबर में क्या 1 3 का कॉम्बिनेशन होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। ये आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट देगा। अब कोई इंसान है सेविंग कर नहीं पाता, सेविंग के बारे में सोचता भी नहीं है, ऐसे इंसान के मोबाइल नंबर में 1 2 का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, बिल्कुल होना चाहिए। 2 1 नहीं लेना है, राइट। 2 1 क्या करेगा? अननेसेसरी एक्सपेंसेस। लेकिन 1 2 का कॉम्बिनेशन क्या होगा? इंसान सोचेगा सेविंग के बारे में। वो अलग बात है कि सेव कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है, लेकिन इंसान सोचेगा और प्लान करेगा कि मेरे को सेव करना है, मैं कैसे सेव कर सकता हूँ, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थॉट। तो 1 2 का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। ऐसे ही बहुत सारे नंबर्स है। मोबाइल नंबर तो 10 डिजिट का होता है, बहुत सारे पेरेंट होते हैं इसमें। आपको आपके काम के हिसाब से कैसा पेयर सूट करना है, टोटल क्या होना चाहिए, हर एक चीज मैटर करती है, हर एक चीज। जैसे कि हमने पहले बोला था कि हम सोचते हैं कि हमने मोबाइल नंबर को चूज किया है, बट मोबाइल नंबर हमें चूज करता है जब हम जाके नॉर्मली मोबाइल नंबर ले लेते हैं।
लेकिन अगर हम अपने लिए, अपने काम या अपनी पढ़ाई या अपने प्रोफेशन से रिलेटेड, अपनी डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड एक बेहतरीन मोबाइल नंबर चूज करना चाहते हैं, उसके लिए आपके पास क्या ऑप्शन है? कंसल्ट कीजिए और अपने लिए एक बेहतरीन नंबर लीजिए जो आपके हेल्थ, वेल्थ, करियर एंड रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी दे। देखिए, नंबर अपना काम करता है। जो डेट ऑफ बर्थ या कुंडली से आपको इश्यूज मिले हैं वो अलग बात है, घर का वास्तु अलग है चीज, लेकिन एटलीस्ट कोई प्रॉब्लम मोबाइल नंबर से अराइज नहीं होनी चाहिए। जैसे एग्जाम्पल एक और देती हूँ आपको। अगर कोई इंसान पार्टनरशिप में काम करना चाहता है, राइट, और उसके मोबाइल में 81 का कॉम्बिनेशन, 81 का कॉम्बिनेशन आता है, उसकी पार्टनरशिप लंबी टिक नहीं पाती है। क्यों? क्योंकि मोबाइल नंबर वो आपको वो दे रहा है, जिसकी वजह से पार्टनरशिप टिक नहीं पा रही। हाँ, अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में, कुंडली में ही पार्टनरशिप का योग नहीं है, वो अलग बात है। लेकिन कई बार सब कुछ अच्छा है फिर भी नहीं टिक रही है। क्यों? क्योंकि 81 का कॉम्बिनेशन आ रहा है मोबाइल नंबर में, वो लंबे समय तक चीजें होने ही नहीं दे रहे। ऐसा है नंबर्स का मैजिक। तो अगर आप आपका नंबर, बेहतरीन नंबर हमसे कंसल्ट करना चाहते हैं, नंबर आप अपना बुक करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो हमें जरूर कांटेक्ट कीजिए 7517325524 पर। हमारा व्हाट्सएप नंबर भी यही है, जस्ट ड्रॉप अ मैसेज। थैंक यू।